राधे बच्चों। राधे राधे बच्चों, सभी बच्चों को। तो हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? सॉलिड स्टेट की बात चल रही थी और सॉलिड स्टेट में ठोस की वर्गीकरण में बात कर रहे थे कि उनके 3 वर्गीकरण हो गए थे। अब लास्ट और आखिरी वर्गीकरण का उसका पढ़ेंगे। वह कौन सा लास्ट होगा? जो कोई दिक्कत हुआ करे तो कुछ नोट कमेंट करके पूछ लिया करो। कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करिए तो उसका सलूशन होगा और उसको सॉल्व करना, क्वेश्चन बनाना सीखिए आप लोग। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन सा बचा? चौथा बचा हुआ है, वो है आपका धात्विक ठोस। कौन सा ठोस है? धात्विक ठोस चौथा है। धात्विक ठोस। धात्विक ठोस को क्या बोलेंगे? मेटेलिक सॉलिड। अब नाम से पता चल गया, पर धात्विक ठोस का मतलब ये क्या होंगे? धातु होंगे। और हमने क्या बताया कि सबसे पहला पॉइंट क्या बनाएंगे कि ये कौन से अवयवी कण होते हैं? क्या होने चाहिए? अवयवी कण। और अवयवी कण का मतलब तो ये होगा, अवयवी कण इसमें कौन से होंगे? धातु होंगे। और धातु कैसे होंगे? धनायन होंगे। और प्लस इसमें क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या कहेंगे कि पहला पॉइंट क्या होगा? इनमें अवयवी कण धातु आनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरा क्या बात कहा गया था कि इनमें आकर्षण बल कैसा आएगा? आकर्षण बल। तो ये धात्विक बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? धात्विक बंध बनाते हैं। तो ये धात्विक आवरण, धात्विक ठोस धात्विक आवरण के द्वारा आकर्षित बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे कि हमने क्या कहा? इसमें क्या लिखे? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे होंगे? गतिशील अवस्था में होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त है तो वो आपस में क्या करेंगे? गतिशील करेंगे। और एक समान वितरण में कैसे करेंगे? एक समान वितरण में करते हैं, मतलब बराबर इनका वितरण होगा। बराबर वितरण का मतलब देखिए क्या है कि ये मान लीजिए कोई ठोस है और ठोस में ये पॉजिटिव आयन है, ये ऐसे ही क्या बने? पॉजिटिव आयन बने हुए हैं, धनायन हो गया। समान वितरण से इनके चारों तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ये इनके आपस में क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये इस प्रकार के आकारित होंगे, इनका एक समान वितरण होगा। अब ये जानो कि ये गतिशील अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ये बताओ, चालक होंगे कि सुचालक होंगे कि सुचालक होंगे? गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे होंगे? सुचालक होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? सुचालक होंगे। मतलब कि धातु विद्युत, धातु क्या होंगे? विद्युत ऊष्मा की सुचालक होंगे। विद्युत ऊष्मा के क्या होंगे? सुचालक होंगे। और इसमें क्या होगा? धात्विक चमक होगा। मतलब ये चमकदार होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होने प्लस धात्विक चमक, और इनका कुछ ना कुछ विशिष्ट रंग होगा। क्यों होगा? ये दोनों कारण किसके कारण हो रहे? सब इलेक्ट्रॉन मुक्त के कारण। जब इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता है तो उसमें चमक आती है, और जब चमक होती है तो उसका कुछ ना कुछ आपस में क्या होगा? रंग होगा। एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं? ये आघात वर्धनीय होते हैं तथा तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय और तन्य का मतलब ये है, आघात वर्धनीय मतलब ठोकने पर ये क्या करेंगे? अपने चोट सहने की क्षमता रखते हैं। कि इनका आकार जो है तन्यता, मतलब जैसे जैसे ठोकते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे आयरन में आप लोग देखते हैं, तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड एक्सेट्रा,
ये सब कैसे है, धात्विक ठोस है। यहाँ पे ये धात्विक ठोस की बात हुई है कि धात्विक ठोस क्या होते हैं, एक तो अवयवी कण युक्त होते हैं, अवयवी कण होंगे, धातु इसमें धनायन और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इनमें आकर्षण बल धात्विक बॉन्ड के कारण होता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिससे वह गतिशील एक समान वितरण के रूप में होता है, या इसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में समान वितरण के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, धातु विद्युत ऊष्मा के सुचालक होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में। इनका धात्विक चमक तथा कुछ विशिष्ट रंग होते हैं। ये आघात वर्धनीय होते हैं तथा ये तन्यता शो करते हैं, तन्य होते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया, आयरन, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड एक्सेट्रा। तो ये आपके क्या हो गए, ये अब आपके चारों ठोस हो गए। कौन कौन से ठोस हो गए आपके, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस हो गए। तो ये आपका आणविक ठोस हो गया, इसको राइट डाउन करिए। आइए देखिए, नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना कैसे करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना करने के लिए बात कर रहे हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना का मतलब 3 प्रकार के क्रिस्टल देखें, कौन कौन से। एक मिनट बच्चों, आइए फिर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना। तो 4 प्रकार के क्रिस्टल ठोस देखे थे। 4 प्रकार में से एक क्रिस्टलीय ठोस के 3 पार्ट थे। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि ये हमने बनाया ठोस है, अवयवी कण, आकर्षण, उदाहरण, प्रकृति, चालकता और गलनांक। इन पॉइंटों को हम तुलना करेंगे। सबसे पहले क्या लिया गया था कि आणविक ठोस है। आणविक ठोस 3 प्रकार के थे, एक अध्रुवीय आणविक ठोस, एक ध्रुवीय आणविक ठोस और एक हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस। तो जो देखो अध्रुवीय आणविक ठोस था उसका अवयवी कण अध्रुवीय अणु या परमाणु था। उसमें लगने वाला जो आकर्षण बल था वो प्रक्षेपण या लंदन बल को बताया गया था। उसका उदाहरण बताया गया था कि हाइड्रोजन ठोस, आयोडीन ठोस या आर्गन ठोस होता है। इसकी प्रकृति बहुत नर्म या सॉफ्ट होते हैं। इनकी चालकता, विद्युत चालकता कुचालक होती है। इनका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। वैसे दूसरा आणविक ठोस कौन सा था, ध्रुवीय आणविक ठोस था। उनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु थे। उनमें लगने वाला आकर्षण बल कैसा था, द्विध्रुव आकर्षण बल था। और उदाहरण में HCl ठोस, सल्फर डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में। उनकी प्रकृति नर्म थी, सॉफ्ट थी। ये विद्युत के कुचालक थे और इनका गलनांक बहुत ही कम था। नेक्स्ट हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस। इनमें अवयवी कण अधिक ध्रुवीय अणु होते हैं, बहुत ज्यादा ध्रुवीय वाले होते थे। इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। उदाहरण है HF या H2O। इनकी प्रकृति कठोर होती थी। ये विद्युत के कुचालक होते थे और इनका गलनांक बहुत ही कम होता था। फिर आयनिक ठोस आता है। तो आयनिक ठोस में बताया गया था कि यह आयन के द्वारा बने होते हैं, ये आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट। इन कठोर और भंगुर होते हैं, मतलब कठोर होगा लेकिन भंगुर टाइप अंदर से खोखला होगा। ये ठोस अवस्था में कुचालक होते थे, लेकिन जब लिक्विड और गैस अवस्था में, लिक्विड और गैस अवस्था में, लिक्विड और गैस अवस्था में कैसे हो जाते थे, सुचालक हो जाते थे। क्योंकि ये अपने आयन में टूटता था और आयन में टूटने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता था। और ये गलनांक क्या होते हैं, इनका अधिक गलनांक होता। क्यों, क्योंकि ये आयनिक हो जाते हैं। नेक्स्ट ठोस था धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जो होते हैं वो धनायन प्लस इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं, धात्विक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। ये कठोर होते हैं, तन्य होते हैं और आघात वर्धनीय होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं और इनका गलनांक अधिक होता है।
सहसंयोजक ठोस ये परमाणुओं द्वारा बनते हैं। सहसंयोजक आबंध इनका आकर्षण बल के द्वारा बनते हैं। इनका उदाहरण क्या है? ग्रेफाइट, हीरा, सिल्वर कार्बाइड। और इसके बाद ये कठोर होते हैं, ये कुचालक होते हैं, इनकी चालकता और ये अधिक होते हैं। तो अब याद करिए, देखिए इन सभी धात्विक मद से केवल एक ही है जिसमें विद्युत की सुचालक अवस्था आती है। वो कौन सी होती है? धात्विक ठोस। तो क्वेश्चन बनता है क्या कि विद्युत के सुचालक होते हैं निम्न में से, इनमें से कोई भी ठोस दे देगा तो आपको कौन सा बताना होगा? धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें धनायन प्लस मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होते हैं कि उनमें विद्युत चालकता आती है। और जहाँ पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वे गतिशील अवस्था में होंगे। इलेक्ट्रॉन वे सदैव कैसे होंगे? उनमें धनायन होगा और वह सदैव कैसे, हमने बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके बीच सदैव क्या पाया जाएगा? धातु विद्युत में ऊष्मा का सुचालन करेंगे, अर्थात उसमें ऊष्मा निकलेगी। और ऊष्मा निकलने के बाद एक और उसमें लक्षण आता है कि इलेक्ट्रॉन होने की वो अपने धात्विक चमक होगा, वे शाइनिंग करेंगे और उनका कुछ न कुछ अपना विशिष्ट रंग होगा। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की बात की जा रही है और उसमें दिखाया गया था कि यह एक क्रमवृद्ध या एक समान वितरण से वेग करते हैं। तो ये कंपैरिजन आ जाए कि मान लो कभी कभार पूछता है कि क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना कीजिए, 4 नंबर या 3 नंबर में आता, तो आपको क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना ऐसे ही करना है कि ये 6 टाइप के क्रिस्टलीय ठोस है, इनमें ठोस अवयवीकरण, उदाहरण, प्रकृति, चालकता और गलनांक में आपको तुलना बताना है। तो सो प्लीज राइट डाउन। क्या तो बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। यदि पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। और जितना आप लोग लाइक करते हैं उससे प्रोत्साहन बढ़ता है कि हाँ बच्चे देखने में इंटरेस्ट है, तो और अच्छे से कोशिश करके कि और कुछ नया कंटेंट दिया जाए और इसको इतना बताया जाए कि इजी फॉर्म में, कि जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। तो सो प्लीज़, धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।